हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और जो भी प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू आवर रियल लाइफ। काफ़ी सारे फूड मटेरियल हैं हमारे पास में और हम एक टाइम पे उनको कंज्यूम भी नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, हम फ्रिज में उसको स्टोर करते हैं लंबे टाइम के लिए ताकि हम उनका आने वाले टाइम में यूज कर सकें। दैट्स वाई वी आर स्टडिंग द प्रिजर्वेशन मेथड। सो इन दिस प्रोसेस food is preserved or keep it safe for longer period of time by using some techniques so that we can use them in future। देखो हम क्या कह रहे हैं, ये एक प्रिजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व रखते हैं, यानी कहने का मतलब उसको सेफ रखते हैं लंबे पीरियड के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज करके, ताकि हम उसको आने वाले टाइम में यूज कर सकें। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हमने फूड बना लिया और उसको क्या कर दिया कि उसी टाइम कंज्यूम कर लिया। ठीक है, ऐसा भी होता है कि हमें लंबे समय के लिए यूज करना पड़ता है। ये चीज़ आप तब समझ सकते हो जब आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात करेंगे। अगर हम इंडिया की बात करें तो आपको डेली वेजिटेबल्स, डेली फ्रूट्स, इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, आप उनको जाके परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ की, वहाँ पे क्या होती है कि वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन उतनी नहीं है, क्योंकि वो हर टाइम जो बर्फ़ है वहाँ से घिरे रहते हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, दूसरी कंट्रीज से जो सामान है उसको क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है ताकि वो कंज्यूम कर सकें। अगर हम प्रिजर्वेशन नहीं करेंगे उन सब्सटेंसेस का, तो वो उसी दिन ही खराब हो सकते हैं और वहाँ के लोग मर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी माउंटेन एरियाज हैं, ऐसी जगह जहाँ पे चीज़ों की ग्रोथ नहीं हो सकती, तो हम वहाँ क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन टेक्निक से उस फूड को क्या करते हैं, सेफ रखते हैं, ताकि वो आने वाले टाइम में या लंबे समय के लिए या किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में उसका यूज कर सकें। यानी हम कह सकते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हमने यूज करना है ताकि हम फूड को सेफ रख सकें काफी दिन के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या जाते हैं, कुछ टेक्निक्स आ जाते हैं जिसके बेसिस पे हम उन फूड को स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले ज़्यादातर फूड मटेरियल जो कि पैक्ड फूड मटेरियल है, उसमें आपने देखा होगा कि कुछ केमिकल से लिखे होते हैं। ठीक है, उस जो भी आपको पैकेट्स होगा उसके जस्ट बिहाइंड देखोगे तो वहाँ पे कुछ केमिकल्स यूज होंगे ताकि उसको फ्रेश रखा जाए। यहाँ पे हमारे पास केमिकल मेथड आएंगे, ऐसे केमिकल जिनका यूज किया जाता है फूड को प्रिजर्व रखने के लिए। और जनरली दो केमिकल आपको जरूर मिलेंगे जिनका नाम है सोडियम बेंजोएट और दूसरे केमिकल का नाम है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, ये दो केमिकल हैं जिनका जनरली यूज किया जाता है फूड को स्टोर करने के लिए ताकि उसका लंबे समय के लिए यूज कर सके। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इन दोनों केमिकल का अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो सेकंड है हमारे पास शुगर। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्क्वाश आ जाए, ठीक है, या फिर जैम आ जाए, ऐसी जगह पे या ऐसे फूड मटेरियल्स में शुगर का यूज किया जाता है। जनरली देखो शुगर का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, अगर किसी सब्सटेंस में कोई मॉइस्चर आ जाता है, यानी उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब आपको सिंपल सी बात पता है कि किसी भी बैक्टीरिया या फंगस को उगने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। वो उसके लिए क्या है, फेवरेबल कंडीशन है। तो शुगर क्या करता है, अगर किसी सब्सटेंस में
अगर हम उसको ऐड करते हैं, अगर बाय चांस कोई वाटर मॉलिक्यूल्स या कोई भी मॉइस्चर आ जाता है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि वो मॉइस्चर रहे ना और बैक्टीरिया जर्म्स वहाँ पे ग्रो ना हो। ठीक है, तो इसलिए जो स्क्वाश है, जैम है, वहाँ पे शुगर का यूज़ किया जाता है ताकि उनको लंबे समय के लिए यूज़ किया जा सके। उसके बाद सॉल्ट है, जैसे कि ड्राई फिश है, करेला है, ऐसी जो सारी चीज़ें हैं उनके लिए हम सॉल्ट लगा देते हैं। अब इसका भी क्या है, प्रिजर्वेशन की तरह यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ऑयल विनेगर, जैसे कि आपने डिफरेंट टाइप ऑफ पिकल्स देखे हैं, आम का अचार, नींबू का अचार, वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑयल को यूज़ करते हैं। ऑनियन को अगर आप काट के रखें तो वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में उनको विनेगर में डिप करके रखा जाता है, जिससे उनकी लाइफ बढ़ जाती है। उनको कुछ दिन बाद तक यानी हफ्ते तक भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी हम ऑनियंस को विनेगर में स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन गैस की अगर बात करें, देखो जितने भी आप पैक्ड मटेरियल देखते हैं, जैसे कि चिप्स है, कुरकुरे, लेस, टकाटक, जितने भी ओएस, ऐसे जो भी पैकेट्स आपने मार्केट में देखे हैं, उनमें देखा होगा कि मटेरियल तो कम होता है, उसके अलावा हवा होती है। तो जो फूड मटेरियल में जो फैट्स है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, उससे फॉल स्मेल आएगी, जिस वजह से हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ कर सकते हैं टू प्रिजर्व पैक्ड फूड लाइक लेस, चिप्स एंड कुरकुरे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ। यहाँ पे हम एक दो एग्जांपल मेंशन करें, इसके अलावा आप और भी एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। अब देखो बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग, आपने देखा होगा बहुत सारी वेजिटेबल्स को हम मार्केट से खरीदते ही फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। उस समर जैसे मौसम में तो स्पेसिफिकली रखना पड़ता है, जैसे कि टमाटर हो गए, मैंगो हो गए, उनको नहीं रखेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इवन केले भी 2-3 दिन में सड़ जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, जो फ्रीजिंग टेक्निक है, फ्रीजिंग में क्या होगा, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर उनको मिल पाएगा ताकि वो प्रिजर्व रहें। अगर उनको हाई टेम्परेचर मिलेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है, बैक्टीरिया के ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इस वजह से हम उनको क्या कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम बॉइलिंग की बात करें, बॉइलिंग में आपको क्या करेंगे, जनरली जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, देखो बॉइलिंग की बात करें तो हमारे पास आ जाता है मिल्क, सबसे अच्छा एग्जांपल है। देखो आपकी बुक में एक डेफिनेशन होगी पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन का सिंपल से क्या मतलब होता है कि अगर हम जो मिल्क है उसकी अपर जो क्रीम है, उसके अंदर जो भी क्रीम है, फैट है, उसको निकाल लें, उस चीज़ को हम पैस्चराइजेशन बोलते हैं, जो कि लुईस पास्चर ने प्रोसेस दिया था। अब जनरली इसमें इसको किया कैसे जाता है, इसको क्या करेंगे, दूध को सबसे पहले क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, फिर उसको स्लोली कूल डाउन करते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके अपर जो क्रीम आएगी उसको हम क्या करते हैं, स्कीम कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को हम पैस्चराइजेशन कहते हैं। लेकिन आपके बुक में उन्होंने जो भी प्रोसेस दे रखा है उसको क्या बता रखा है, जैसे जिस टेक्निक से हम पैस्चराइजेशन को करते हैं उसको पैस्चराइजेशन बोल रखा है। देखो पैस्चराइजेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वी आर रिमूविंग द क्रीम फ्रॉम द मिल्क। फर्स्टली वी हैव टू बॉयल द मिल्क, देन वी हैव टू कूल इट डाउन, और उसके बाद उसको रिमूव कर लेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, प्रिजर्वेशन में हमने फूड को लंबे समय के लिए स्टोर करना है कुछ टेक्निक से। केमिकल मेथड में आप ये दोनों एग्जांपल देखोगे। शुगर क्यों यूज़ किया जाता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए, और किस लिए किया जाता है, आपके पास एग्जाम्पल है। सोल्ट किस लिए किया जाता है, आपके पास एग्जाम्पल है। ऑयल और विनेगर किया जाता है पिकल्स, ऑनियन के लिए। नाइट्रोजन गैस पैक्ड फूड के लिए। बॉइलिंग किया जाता है मिल्क के लिए, और फ्रीजिंग किया जाता है कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।